चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। तो बेसिकली टाटा पावर का हर एक दिन का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें जिस तरह से मार्केट के अंदर हमें गिरावट हुआ तो उस तरह से टाटा पावर के अंदर भी गिरावट हुआ। लेकिन 183-80 रुपीज़ के आसपास हमें टाटा पावर गया तो उसके बाद ही जिस तरह से मार्केट के अंदर दोस्तों रिवर्सल हमें नजर आया, जो करंट बेसिस के ऊपर जो टाटा पावर है 196 रुपीज़ के ऊपर हमें ट्रेड कर रहा है। तो टाटा पावर के अंदर चौंका देने वाली खबर आ चुकी, बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ आ चुकी है। बेसिकली दोस्तों ये इसी तरह से अगर पॉजिटिव न्यूज़ आई तो जल्दी हमें जो टाटा पावर है इसका जो 250 रुपीज़ का रजिस्टेंस वाला जो लेवल है उसको भी क्रॉस करके आने वाले समय के अंदर एक लाइफ टाइम वाला हाई कंपनी हमें क्रिएट कर सकती है। बेसिकली आपको पता होगा टाटा पावर बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस के बारे में सबसे पहले मैं आपके साथ शॉर्ट में शेयर करता हूँ। पावर सेक्टर के अंदर हमें कंपनी का बिजनेस है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चार्जिंग करने का, वो उसके ऊपर कंपनी काम कर रही है। सोलार के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी अपना बिजनेस करती है। आपको पता है आने वाले समय के अंदर टाटा पावर हो या फिर टाटा मोटर्स हो, डिमांड उससे फुलफिल करने वाली है। जो भी कंपनी नीड के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से काम करती है, सिचुएशन के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से काम करती है, उसी कंपनी के अंदर आने वाले समय के अंदर कम समय के अंदर हमें ज़्यादातर आपको ग्रोथ नजर आती है। आपको पता है पावर आने वाले समय के अंदर कंजप्शन बढ़ने वाला है तो इसका बेनिफिट होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्जिंग करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो वो टाटा पावर इंडिया के अंदर सबसे बड़ा प्लेयर वो काम कर रहा है। सोलार के अंदर कंपनी काम करती है और रिन्यूएबल एनर्जी भी आपको पता है कि आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर तीन दो बड़े बड़े ग्रुप्स हमें काम कर रहे हैं। सबसे पहले टाटा है, रिलायंस है और अदानी है। तीनों के अंदर जो इंडिया के जो बड़े ग्रुप्स है वो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, काम हमें स्टार्ट कर चुके हैं। तो टाटा पर इतना हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ बिजनेस के अंदर हमें इन्वॉल्वमेंट है। तो चलिए अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। देखिएगा टाटा पावर के अंदर बहुत अच्छा खासा अपडेट आया है। गवर्नमेंट रैंक्स टाटा पावर डिस्कॉम एज टॉप यूटिलिटीज फर्म। तो खुद गवर्नमेंट दोस्तों ये माना है कि टाटा पावर इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे फर्स्ट यूटिलिटीज फर्म हमें निकल के आ रहा है। तो बेसिकली दोस्तों अगर आप ये देखोगे इस तरह से जिस भी कंपनी के रिगार्डिंग हमें खबर आती है उस कंपनी के अंदर आपको आने वाले समय के अंदर कंसिस्टेंटली ग्रोथ हमें नजर आ जाती है। फिर अभी हम आ चुके सेकेंड अपडेट्स के ऊपर। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो टाटा पावर के अंदर हमें जेएम फाइनेंशियल्स का हमें एक टारगेट नजर आया है। इनका जो रेटिंग है टाटा पावर की रिगार्डिंग हमें होल्ड रेटिंग दिया हुआ है और जो टारगेट प्राइस दिया है 220 रुपीज़ का टारगेट। तो दोस्तों ये 220 रुपीज़ का टारगेट कोई बड़ा नहीं है। एक बार दोस्तों टाटा पावर अगर तेजी आया तो 220 ने 250 के भी लेवल्स को हमें टाटा पावर दोस्तों क्रॉस कर सकते हैं। इतना हमें इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल नजर आ रहा है। सिर्फ कुछ ही रीजंस की वजह से, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल रीजंस की वजह से ही हमें कंपनी के अंदर हमें गिरावट नजर आ रही थी। तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते कब हमें टाटा पावर 220 का लेवल्स हमें अचीव कर सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। टाटा पावर सोलर रिसोर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर सोलर प्रोजेक्ट इन राजस्थान। तो राजस्थान गवर्नमेंट से एक बहुत बड़ा हमें सोलर का प्रोजेक्ट हमें टाटा पावर को मिला है। एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें राजस्थान गवर्नमेंट का टाटा पावर को मिला हुआ है सोलर रिगार्डिंग। तो जिसके चलते दोस्तों अगर आप देखोगे तो इस कंपनी को आने वाले समय के अंदर में बेनिफिट मिलेगा। एक तो सोलर रिगार्डिंग कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिगार्डिंग कंपनी को भी बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं। और अभी तक की अगर आप टाटा पावर के दोस्तों ऑर्डर बुक्स देखोगे तो 17,000 करोड़ के आसपास हमें ऑर्डर बुक्स हमें करंट बेसिस के ऊपर जाते हुए नजर आ चुकी है। तो जितने भी दोस्तों अपडेट्स के बारे में हमने बात किया उसका आने वाले समय के अंदर हमें आपको जंप नजर आ सकती है। कंपनी के अंदर देखोगे कोई भी हमें नेगेटिविटी खबर नहीं है। इनफैक्ट अगर आप दिसंबर क्वार्टर का भी रिजल्ट देखोगे तो उसके अंदर भी कोई हमें प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन फिर भी हमें टाटा पावर जैसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर हमें लगातार दोस्तों गिरावट हमें नजर आई है। तो एक पॉइंट नोट करना, जिस तरह से हमें टाटा मोटर्स के अंदर एक छोटी से छोटी खबर भी बड़ा हमें चिंगारी, अगर छोटी से छोटी चिंगारी भी दोस्तों बड़ी हमें कुछ कर दिखा सकते हैं, वैसे हमें टाटा पावर के अंदर भी आपको नजर आ सकता है। एक बार टाटा पावर आपका 200 रुपये का जो लेवल से जो सपोर्ट लेवल पहले था वो अभी रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। एक बार टाटा पावर इसके ऊपर दोस्तों जाके क्लोजिंग दे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें नजर आ सकती है, क्योंकि हर एक कंपनी का इस महीने के अंदर Q4 का रिजल्ट आने वाला है। और Q4 के रिजल्ट के अंदर ब्रोकरेज फर्म का यह मानना है कि एक्सपेक्टेशन है जिस तरह से कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं, पार्टनरशिप हो रही, उस तरह से सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें टाटा पावर को निकल के आ सकता है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो अगर आप इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखोगे
पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर ऑलमोस्ट हमें 3% से ज़्यादा की गिरावट हुआ था। अब ये बहुत सारे लोगों को पता लग चुका है क्योंकि हमें गिरावट हुआ था कंपनी का जो Q4 का जो रिजल्ट था, बिल्कुल भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। Q1 के बेसिस के ऊपर तो बिल्कुल कंपनी ने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, लेकिन ईयर बेसिस तो कंपनी ने परफॉर्म किया है। लेकिन मार्केट का एक्सपेक्टेड कहा था, ईयर बेसिस भी एक्सपेक्टेशंस था और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी एक्सपेक्टेशंस था। तो ईयर बेसिस तो फुलफिल हुआ है, लेकिन Q1 के बेसिस के ऊपर फुलफिल नहीं हुआ। और बहुत सारे लोगों का भी एक्सपेक्टेशन होता है कि अगर कंपनी इस तरह से रिजल्ट्स अपना परफॉर्म करे तो फिर मैं यहाँ और ज़्यादा क्वांटिटीज ऐड करूंगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं और इसी वजह से नेगेटिविटी इंपैक्ट हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आई। ये न्यूज़ तो सबको पता है। एज वेल एज अगर आप ये अपडेट देखोगे तो कल ही के दिन दोस्तों अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इन्फोसिस एडीआर जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये कंपनी हमें लिस्टेड है, वैसे ही इन्फोसिस लिमिटेड इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है। तो इन्फोसिस एडीआर के अंदर ऑलमोस्ट हमें उसी दिन 10% की गिरावट हमें नजर आई, यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर 3% की गिरावट और एडीआर के अंदर ऑलमोस्ट हमें 10% की गिरावट। तो जिसके चलते मंडे के दिन बहुत ज़्यादा हमें चांसेस नजर आ रहे हैं कि इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर हमें सबसे पहले आपको गिरावट हमें नजर आ सकती है। अगर दोस्तों बड़े प्लेयर्स बड़े कंपनीज अगर अपना रिजल्ट बुरा परफॉर्म करेंगे तो छोटे छोटे जो कंपनीज होते हैं उनका भी मार्केट एक्सपेक्ट ये करेगा कि ये कंपनीज भी अपना बुरा रिजल्ट हमें परफॉर्म कर सकती है। और कल के दिन में दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था, अगर बड़े प्लेयर्स अच्छा रिजल्ट परफॉर्म नहीं करेंगे तो छोटे प्लेयर्स भी अच्छा रिजल्ट अपना परफॉर्म नहीं करते हैं। तो उसी दिन हमें जो इन्फोसिस एडीआर के अंदर जो 10% की गिरावट हुआ था, उसकी वजह से विप्रो एडीआर के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 3 से 4% की गिरावट हमें विप्रो एडीआर के अंदर भी नजर आई। लेकिन विप्रो लिमिटेड जो स्टॉक मार्केट के इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है, उस कंपनी के अंदर तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% की ही गिरावट थी। तो जिसके चलते बहुत ज़्यादा हमें चांस नजर आ रहे हैं कि मंडे के दिन जो आईटी सेक्टर है उन सेक्टर के अंदर जितने भी कंपनीज होंगे उन कंपनीज के अंदर गिरावट हमें नजर आ सकती है। तो मंडे के दिन दोस्तों बहुत ज़्यादा बुरा हमें इन्वेस्टर के लिए होने वाला है। यहाँ बहुत ज़्यादा पेशेंस हमें टेस्ट होने वाले हैं। तो अभी तक तो इस तरीके से अपडेट्स के बारे में दोस्तों हमने बात किया था, लेकिन आज के दिन हमें एक और अपडेट्स आ चुकी है। ये अपडेट्स किस रिगार्डिंग है, तो ब्रोकरेज फर्म का दोस्तों हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ टारगेट नजर आ रहे हैं। कई ब्रोकरेज फर्म ने दिया गया है कि हमें इन्फोसिस के अंदर 7% से लेकर 23% का हमें डाउनग्रेड किया गया है। यानी कि ब्रोकरेज फर्म का यह मानना है कि 7% से लेकर 23% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ सकती है। और ब्रोकरेज फर्म ने अपना जो पहला जो टारगेट दिया था उस टारगेट को भी करंटली कट किया है। तो चलिए एक एक ब्रोकरेज फर्म ने क्या टारगेट दिया है। सबसे पहले नोमोरा का ब्रोकरेज फर्म यूनियन ने ऑलमोस्ट हमें डाउनग्रेड किया था। पहले दोस्तों बाइंग रिकमेंडेशन किया था, करंटली हमें न्यूट्रल रिकमेंडेशन किया है। पहले जो टारगेट इन्होंने दिया था 1660 रुपये का और अभी 1290 रुपये के आसपास हमें टारगेट दिया गया है कट करके। फिर नेक्स्ट जो ब्रोकरेज फर्म है रिलायंस सिक्योरिटीज़ का पहले हमें बाइंग रिकमेंडेशन था, करंटली हमें सेल रिकमेंडेशन दिया है, डाउनग्रेड किया है और टारगेट 1750 पहले था, अभी 1350 के आसपास हमें टारगेट दिया है। एम्बिट की अगर बात की जाए तो पहले भी इनका हमें सेल रिकमेंडेशन था, अभी भी हमें सेल दिया गया है। पहला जो टारगेट था 1500 रुपये के आसपास, करंटली 1340 रुपये के आसपास टारगेट दिया हुआ है। और डैम कैपिटल के दोस्तों अगर बात की जाए तो पहले इनका जो बाइंग रिकमेंडेशन था करंटली हमें न्यूट्रल दिया है, डाउनग्रेड किया है। एज वेल जो हमें टारगेट था पहले 1600 रुपये के आसपास दिया गया था, करंटली 1390 रुपये के आसपास हमें टारगेट दिया है। तो दोस्तों बेसिकली ब्रोकरेज फर्म को टारगेट देते रहते हैं, लेकिन अच्छी कंपनी होगी तो जरूर आने वाले समय के अंदर उस कंपनी के अंदर रिकवरी आएगी। ये जो गिरावट है पूरे सेगमेंट के अंदर, पूरे सेक्टर के अंदर मैंने कल के दिन भी आपके साथ शेयर किया था। तो डरने की वैसी बात दोस्तों कोई भी नहीं है। अगर एक स्पेसिफिक कंपनी के अंदर अगर गिरावट होती तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक लेवल कहलाता और हमें कुछ अपना डिसीजन दोस्तों ले लेती थी। लेकिन करंटली अगर आप देखोगे पूरा जो IT सेक्टर है उस सेक्टर के ही अंदर हमें बेसिकली एक बहुत बड़ी चिंगारी लगने वाली है, बहुत बड़ी आग लगने वाली है। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे तो कोई भी कंपनी को सेल करने की जरूरत नहीं अगर आपने स्पेसिफिकली इन्फोसिस के अंदर निवेश किया होगा। तो ब्रोकरेज फर्म का दोस्तों एक हमें कमेंट्री आया है, तो आप ये देख सकते हैं, नोमोरा बिलीव्स दैट द कंपनी गाइडेंस डील विंस इंडिकेट्स अ वीक आउटलुक। तो जो कंपनी को हमें जो डील मिल रही लगातार उसका हमें एक वीक आउटलुक नजर आ रहा है कि जिस तरह से हमें डील्स मिलने वाली थी उस तरह से डील दोस्तों करंटली नहीं मिला। और जो हमें बेसिकली जो डील था वो कितना स्टूड हुआ है, ऑलमोस्ट हमें $2.1 बिलियन। और ये जो डील है वो लोवेस्ट इन 3 क्वार्टर्स के हमें नज़र आया है। तो डील दोस्तों बहुत हमें वीक नज़र आया। इसी की वजह से नोमोरा का एक्सपेक्टेशन से कि जो इन्फोसिस ने जो रिपोर्ट किया है $, रेवेन्यूज ग्रोथ वो 6.9% इन फाइनेंशियल 24। लेकिन अभी जिस तरह से कंपनी अपना नंबर्स परफॉर्म कर रहा है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, आने वाले समय के अंदर, आने वाले फाइनेंशियल्स के अंदर हमें मार्केट में दोस्तों उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं करेगा। लेकिन मार्केट कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 तक। मार्केट का यह मानना है कि जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर हमें
8.9% के आसपास नजर आ सकता है और यही से मार्केट दोस्तों प्रिपेयर रहेगा। और 2026 के आसपास भी आप बोल सकते हो कि मार्केट और ज़्यादा प्रिपेयर रहेगा और ज़्यादा मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हम इन्फोसिस के अंदर बढ़ सकती है। तो दोस्तों करंटली डरने की कोई बात नहीं, जितना हमें इन्फोसिस के अंदर गिरावट हो उतना आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर कर सकते हो। तो अभी हम लोग बात करेंगे हार्डवेयर इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो इसी कंपनी के अंदर हमें 26 अप्रैल को 26 अप्रैल को स्प्लिट का कंपनी यहाँ अनाउंसमेंट कर चुका है। 26 तारीख को हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स के अंदर हमें डिस्कशन किस रिगार्डिंग होने वाला है स्प्लिट के चलते। तो किस रेशियो के अंदर दोस्तों स्प्लिट का बेनिफिट दिया जाएगा, 1:5 रेशियो, 1:10 रेशियो, 1:1 रेशियो या फिर 1:2 रेशियो, वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही या बता सकते हैं। लेकिन उसी दिन हमें कंपनी के अंदर 20% की रैली हमें आ चुकी है। तो कौन सी कंपनी है? हार्डवेयर इंडिया लिमिटेड। इसी कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, जरूर स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। तो बेसिकली ट्राइडेंट का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें ऑलमोस्ट 3% की गिरावट हमें नजर आई थी। तो ट्राइडेंट का जो नंबर्स था मंथ ऑन मंथ बेसिस उसके अंदर तो बहुत ही अच्छी खासी हमें जंप आई थी। तो ब्रोकरेज फर्म का भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि Q4 के अंदर कंपनी बहुत अच्छा हमें परफॉर्म कर सकती है। और जो हमें मंथ ऑन बेसिस की पर जंप आई थी उसका अगर आप ये देखोगे तो 5 दिनों के अंदर ऑलमोस्ट कंपनी 9 से 10% की तेजी हमें ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों स्पेसिफिकली नजर आ चुकी थी। तो बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन थी कि करंटली क्या हमें ट्राइडेंट के अंदर निवेश करना चाहिए। देखिएगा सबसे पहले दोस्तों पिछले 1 सालों का अगर आप ये परफॉर्मेंस देखोगे तो बीच बीच में हमें ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों रिवर्सल हमें नजर आ जाता है। बीच बीच में तो तेजी हमें नजर आती है कि वन साइड मार्केट कभी भी नीचे नहीं गिरेगा, कंपनी वन साइड कभी भी गिरावट नहीं होगी। लेकिन एक बार दोस्तों कंफर्मेशन हुआ कि ट्राइडेंट का जो Q4 का रिजल्ट कंपनी ने बहुत अच्छा, अगर आप कंपनी परफॉर्म करते Q1Q बेसिस हो, ईयर बेसिस हो, तो श्योरिटी आ जाएगी और ट्राइडेंट को आप बाइंग करके लंबे समय के लिए आप ये होल्ड कर पाएंगे। तेजी के पीछे भागना बस ऊपर जाते वक्त बहुत से रेजिस्टेंस कंपनी के लिए मायने रखते हैं। तो कंपनी के अंदर जो फ्रेश बाइंग करना चाहिए करंटली वेट एंड वॉच कर सकते हो। जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो आने वाले समय के अंदर होल्ड कर सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतनी, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।